यही कांग्रेस और यही उबाठा सेना वाले महाराष्ट्र में सरकार में थे तब उनको ओबीसी को आरक्षण देने को नहीं हुआ, और जब ये विपक्ष में चले गए तब उनको आरक्षण याद आ रहा है। मोदी जी को गालियां इसलिए उसको जेल में डाल दिया। हम ये पूछना चाहते हैं पप्पू खान से कि आरक्षण कितना % और चाहिए। यानी आप लोगों को उकसा रहे हैं कि आप ज्यादा बच्चे पैदा करो। देश में धर्म में जाति के हिसाब से बंटवारा करने का काम कांग्रेस पार्टी ने किया। भीमराव आम्बेडकर को इन्होंने परेशान किया, 2 बार चुनाव में हरा दिया। आपको सब लड़ाई दिखेगी सोशल मीडिया पे। यहाँ पे देखो, यहाँ पे कौन दलित है, कौन हिंदू, कौन पकड़ने जा रहा है। पक्ष बता दे आरक्षण कितना %, हाँ कितना % अभी और चाहिए, लेना है ले ले। विपक्ष तो कह चुका है कि जिसकी जितनी आबादी उसको उतना उतना आरक्षण देकर खत्म करो। हाँ तो 50% था और उससे भी ज़्यादा आरक्षण। अच्छा, आबादी तो हमारी ज़्यादा है तो हमको आरक्षण मिलना चाहिए। नहीं, आप नहीं समझ रहे हो। कितना % आरक्षण, हम ये पूछना चाहते हैं पप्पू खान से कि आरक्षण कितना % और चाहिए। सर आप कुछ कहना। जैसे इन्होंने कहा जिसकी जितनी आबादी उतना उसको आरक्षण मिलना चाहिए। एक तरफ पूरा विश्व पॉपुलेशन एक्सप्लोजन से परेशान हो रहा है, तब आप ये कह रहे हैं कि जिस जाति का, जिस धर्म का जितनी ज़्यादा जनसंख्या उतना ज़्यादा उसको आरक्षण देंगे। यानी आप लोगों को उकसा रहे हैं कि आप ज़्यादा बच्चे पैदा करो, आप ज़्यादा जनसंख्या पैदा करो। इससे क्या होगा पता है? हर धर्म, हर जाति, हर संप्रदाय का व्यक्ति क्या बोलेगा? ज़्यादा से ज़्यादा संतानों को पैदा करो ताकि हमारी जाति को, हमारे धर्म को, हमारे संप्रदाय को ज़्यादा आरक्षण मिले। ये कांग्रेस वाले ही है लोगों को भड़काने का, देश में धर्म में जाति के हिसाब से बंटवारा करने का काम कांग्रेस पार्टी ने किया। पहले देश का बंटवारा किया, भारत और पाकिस्तान बनाया, और अभी भी इनका मन नहीं भरा तो भारत के अंदर ही दूसरा पाकिस्तान बनाना चाहते हैं। इसलिए आरक्षण के नाम पर लोगों को बलगाना चाहते हैं। ये वही भूल गए, ये वही लोग हैं जिन्होंने आरक्षण का प्रावधान संविधान के अंदर डालने वाले माननीय श्री बाबा साहेब भीमराव आम्बेडकर जी को 1 नहीं 2 बार इसी मुंबई की पावन भूमि से चुनाव हरवाया है। ये भूल गए वो लोग जिन्होंने ये संविधान बना, जिसकी वजह से आज सब लोग साथ ले रहे हैं। आरक्षण की वजह से उस आरक्षण देने वाले भीमराव आम्बेडकर को इन्होंने परेशान किया, 2 बार चुनाव में हरा दिया। अरे क्यों? तब उनको आरक्षण नहीं दिखाई दिया। इनको ना दलितों से चिंता है, ना वंचितों से, ना पीड़ितों से, ना शोषितों से, ना SC ST OBC से। इनको सिर्फ अपने और अपने परिवार को बचाना है, अपने परिवार की जेब भरनी है। इनके अलावा उनके पास और कोई कुछ काम धंधा नहीं है। दलित विरोधी तो छवि तो भाजपा की बनाई जा रही है, मगर कहाँ दलित विरोधी है? आज आप जाइए, संसद में सबसे ज़्यादा SC समुदाय के सांसद किसके हैं? ST समुदाय के सांसद किसके हैं? OBC के सांसद किसके हैं? महाराष्ट्र में OBC को आरक्षण मिले, इसके लिए हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट तक, सड़क से लेकर करके न्यायालय तक लड़ाई किसने लड़ी? मैं खुद वो आंदोलन में गया हूँ OBC को आंदोलन में देने के लिए, आरक्षण मिले इसके लिए। तो आरक्षण किसने किया? तब तो यही कांग्रेस और यही उबाठा सेना वाले महाराष्ट्र में सरकार में थे तब उनको OBC को आरक्षण देने को नहीं हुआ, और जब ये विपक्ष में चले गए तब उनको आरक्षण याद आ रहा है। और यही लोग मराठाओं को और OBCओं को आपस में लड़वाना चाहते हैं और इस आग पर अपनी राजकीय रोटी सेकना चाहते हैं। नहीं, ये बोल रहे हैं, आप बोले ना कि दलितों को ये कराए, तो अभी हमारे प्रधानमंत्री कौन है? हमारे देश के प्रधानमंत्री कौन है? आप बता रहे हो ना, आदिवासी है ना, वो भी, उनको भी तो दिया ना हमने सम्मान। हमारे देश में ना SC ST OBC ऐसा नाम का कोई शब्द ही नहीं था। ये तो जबरदस्ती राजनीति पार्टियों ने जबरदस्ती ठोका हुआ है कि हाँ तू ST है, ये OBC है। हम लोग जात पात को नहीं मानते। हमारे देश में जात पात था ही नहीं, हमारे किसी ग्रंथ में जात पात का नाम है ही नहीं। पहली बात तो ये है। और ज़बरदस्ती का तोपा हुआ ये अपनी रोटी सेकने के लिए, ये सही बोला भाई साहब ने कि अपनी रोटी सेकना है। अपनी रोटी कैसे बनेगी? अपना खाना जो है ना, लोगों का खून पी के जो अपना पानी पीते हैं और लोगों को ज़बरदस्ती परेशान करके जो ये लोग करते हैं ना, वो गलत बात है। और ये देश धर्म के नाम पे लड़ाते हैं। यहाँ पर सिर्फ बाकी जनता से भी बात करते हो सर। मैं इन दोनों की बातों से बिल्कुल सहमत हूँ, बिल्कुल सहमत हूँ। ये लोग राजनीतिक रोटियाँ ही सेकते हैं और कोई काम नहीं। कहीं पर भी आप देख लो, दलित हिंदू का कोई झगड़ा है ही नहीं, ज़बरदस्ती कर रहे हैं। ये हिंदू और दलित को अलग कर रहे हैं, अलग है ही नहीं। हमारे में शब्द था ही नहीं, बराबर बोला ना, ST OBC से कोई शब्द था ही नहीं, ये जबरदस्ती ठोका गया है। बाकी सब बढ़िया चल रहा है। आपको सब लड़ाई दिखेगी सोशल मीडिया पे। यहाँ पे देखो, यहाँ पे कौन दलित है, कौन हिंदू, कौन पकड़ने जा रहा है। मैं सुबह से शाम तक घर से निकलता हूँ, ऑफिस जाता हूँ, आता हूँ, कितने लोगों से मिलता हूँ, हाथ मिलाता हूँ, उनका खाना खाता हूँ, ये खाता हूँ। मैं कभी जाति पूछने गया? ये जाति के नाम पर लड़ा देते हैं हम लोगों को। हम एक रह के लड़ना चाहिए। बाकी जो भाजपा की अब बात कर रहे हो, भाजपा से अच्छी कोई पार्टी है ही नहीं। यही आपको आगे लेके जाएगी। 10 साल में देखो कितना काम हुआ। भाजपा के ऊपर तो आरोप लगता है कि हिंदू मुसलमान करते रहती है। कहाँ किया? 10 साल में कौन सा दंगा हुआ? बताइए, हुआ कुछ दंगा? कांग्रेस के समय में देख लीजिए कितने दंगे हुए।
अब हिसाब लगा लीजिए, भाजपा से अच्छी कोई पार्टी नहीं है। 10 साल में कितना विकास किया, इंफ्रास्ट्रक्चर देख लो, कितने रोड बने हैं। सर घोषित डिक्टेटरशिप चल रहा है, घोषित यहाँ पर इमरजेंसी चल रही है, ऐसा कह रहा है विपक्ष। कौन सी इमरजेंसी चल रही है? आप बिंदास से देखो, लोकसभा में आप जो वीडियो- भाजपा के विरोध में बात करता है उसको जेल में नहीं डाल दे रहे हैं वो मोदी जी? कोई नहीं डाल रहा है। कौन किसने जेल में डाला बताइए, कौन जेल में गया? अरविंद केजरीवाल जेल में है, शिबू सर अपना क्या नाम है उनका, झारखंड के मुख्यमंत्री वो भी। हेमंत सोरेन साहब बाहर आ गए। अरविंद केजरीवाल जी कहाँ? मोदी जी को गालियाँ दी इसलिए उसको जेल में डाल दिया? नहीं डाला। उन्होंने शराब घोटाला किया इसलिए जेल में डाल दिया उनको। ऐसे नहीं है कि मोदी बैठा है, अरे मेरे खिलाफ बोल रहे हैं, चलो उठाओ डाल दो उसको। ऐसा नहीं है। आप गुनाह करोगे तो आपको जेल जाना पड़ेगा, चाहे आप कोई भी हो। थैंक यू।